नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। मैं बात करूंगा आपसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की द्वितीय किस्त के बारे में। हमारे कई सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने टिप्पणी में ये पूछा है कि भाई दूसरी किस्त हमको कब मिलेगी। तो जिन भी व्यक्तियों को प्रथम किस्त की धनराशि मिल चुकी है, सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है, सरकार की तरफ से पैसा भी रिलीज कर दिया गया है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप दूसरी किस्त कब ले पाते हैं, क्योंकि दूसरी किस्त लेने के लिए आपको जो करना है वह यह है कि आप प्रथम किस्त का उपभोग करके मानक के हिसाब से अपने आवास का निर्माण दरवाजे स्तर तक कर लीजिए। काफ़ी बार ये देखा गया है, अभी भी मेरे सामने ये समस्याएं आती हैं कि भाई वो 40,000 रुपये तो हमारा न्यू में ही चला गया। तो इसमें यहाँ समझने की बात है कि सरकार का जो अपना मानक है वो 225 स्क्वायर फीट का है। आप उस हिसाब से अपने आवास का निर्माण करें। ऐसा ना करें कि आपने बहुत बड़ा एरिया एक कवर कर लिया, नींव भर लिया, अपना भी पैसा उसमें लगा दिया। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो फिर आपके सामने एक समस्या खड़ी होगी कि आपको द्वितीय किस्त नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले ये फाइनल कर लें, ये निश्चित कर लें कि हमें उतना ही बनाना है जितना सरकार का मानक है। अगर उससे ज़्यादा भी आप थोड़ा बहुत बनाते हैं तो व्यवस्था अपने हाथ में रखिए उतने पैसे और की, तब आप क्षेत्रफल को बढ़ाइए। अन्यथा आप संकट में पड़ जाएंगे कि हमारा आवास पूर्ण नहीं हो रहा, हम कैसे पूर्ण करें, और आपको द्वितीय किस्त भी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने जिस स्तर तक निर्माण कार्य किया जाना था वहाँ तक आपने निर्माण कार्य नहीं किया है। तो जब द्वितीय किस्त के लिए हम बताएं कि जो प्रक्रिया है उसकी, जैसे प्रथम किस्त वहाँ से रिलीज हुई वैसे ही द्वितीय किस्त के लिए आपको अपने आवास का पुनः जियो टैग करवाना होगा, क्योंकि अब नियम कुछ इस तरह बदल गए हैं। पहले ऑफलाइन रिपोर्टिंग चलती थी, जो हम लोग या गांव पंचायत स्तर के जो सचिव लोग हैं जो कह देते थे, लिख के दे देते थे, उसे मान लिया जाता था कि लाभार्थी ने अपने जो आवास का निर्माण या उसे जो पैसा मिला है उसका खर्च कर लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार एक जियो टैग करवाती है आपके मकान का। जियो टैग में जो फ़ोटो जाएगी उस फोटो को देखने के बाद ही आपको द्वितीय किस्त की धनराशि रिलीज की जाती है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और कई लोगों ने ये पूछा है कि हमारे यहाँ मतलब जो अदर स्टेट हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं, जो यूपी की स्थिति है वहाँ पे आधारित ज़्यादातर बातें हमने बताई हैं। यहाँ पे अधिकांश लोगों का पैसा पहुँच गया है उनके खातों में प्रथम किस्त का। हो सकता दूसरे जो प्रदेश हैं कुछ प्रक्रिया थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है या थोड़ा बहुत विलम्ब हो सकता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है वो पूरे भारत में लागू है, पूरे भारत में उसको दिया जा रहा है। तो कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं कि आगे पीछे। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप किस राज्य से हैं, तो आप हमें नीचे टिप्पणी में बताइएगा, जिससे मैं कभी इस बात को भी मेंशन कर सकूं कि आपके राज्य की स्थिति क्या है आवास के संबंध में। तो दूसरी किस्त की मैं बात कर रहा था, जब आपका निर्माण कार्य दरवाजे स्तर तक पहुंच जाए, दीवारें बन जाएं, तब आप
वहाँ के पंचायत सचिव से, अपने रोजगार सेवक से या पंचायत सहायक से संपर्क करके अपने आवास के लिए जो दूसरी किस्त है जो 70,000 रुपये की मिलती है उसके लिए आप जियो टैग करवा दें। और जियो टैग करवाने के बाद आपकी जो द्वितीय किस्त की धनराशि है वो आपके खाते पर भेज दी जाएगी। और द्वितीय किस्त के मिलने के बाद आप छत डलवा लें, अपना लेंटर डलवा लें, और उसके बाद एक किस्त 10,000 रुपये की आपकी और रह जाती है। तो इसी बीच जो मनरेगा की मजदूरी भी आपको मिलनी है, तो आप ये देख लें कि आपका पहले से जॉब कार्ड बना हुआ था, बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो ये निश्चित है कि वहाँ पे आपका जॉब कार्ड नंबर जनरेट कर दिया गया होगा। तो आप ब्लॉक पे संपर्क कर सकते हैं या अपने रोजगार सेवक से संपर्क कर सकते हैं और उनसे ये कह सकते हैं कि भाई हमारा मनरेगा का जो पैसा इसके साथ मिलना है तो उस पैसे को भी हमें दिलाने की प्रक्रिया शुरू करिए। अगर मान लीजिए आपका छत पड़ने को है और आपको 50 दिन तक की मजदूरी मिल जाती है तो 10,000 रुपये करीब हो जाएंगे। 213 रुपये यहाँ उत्तर प्रदेश में अभी मजदूरी है मनरेगा की। तो इतना पैसा अगर आपके खाते में आ जाएगा तो आपको एक सहयोग ही मिलेगा और बाद में आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कई जगह ऐसा हुआ देखा कि बहुत सारे लाभार्थियों को जिनको मनरेगा की मजदूरी मिलनी थी उनको मजदूरी नहीं मिल पाई क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं थी। आज लोग आते हैं मेरे पास कि हमें 4 वर्ष पहले आवास दिया गया था, 2 वर्ष पहले आवास दिया गया था, लेकिन हमें मजदूरी मनरेगा वाली नहीं मिली। तो बहुत ज़्यादा समय बीत गया, आवास भी कंप्लीट दिखा दिया गया और मनरेगा की मजदूरी इतना लेट हो जाने के बाद दिया जाना फिर संभव नहीं रहता है। तो आप अपने आवास की मजदूरी साथ ही में लेने का प्रयास करिए, इससे आपका भी हित रहेगा और सरकार जो चाह रही है वो भी मंशा पूरी होगी। तो दूसरी किस्त का निर्माण कार्य इस स्तर पर पहुंच जाए तो उसका तब आप जियो टैग कराइए। काफ़ी लोगों ने अभी भी यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रथम किस्त जो मिल जाने के बाद भी अभी तक लोगों ने कार्य नहीं शुरू कराया है। उनके सामने कुछ अपनी समस्याएं हैं। कुछ श्रमिक वर्ग के लोग हैं जो भी आलू खोदाई वगैरह जो भी काम है वो चल रहा है, सोच रहे हैं अभी कुछ काम कर लें उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। तो जितना लेट आप करेंगे तो उतना ही दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि पैसा जब आ जाता है तो सरकारी कर्मचारियों की भी जवाबदेही बन जाती है कि उनका आवास का निर्माण शीघ्र से शीघ्र कराया जाए, क्योंकि सरकार का एक लक्ष्य होता है समयबद्ध काम को पूरा किया जाए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही एक बात, कहाँ से आप लोग हमें देख रहे हैं तो यह नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप किस विषय पे वीडियो चाहते हैं, तो वो सूचनाएं मैं संकलित कर आपको उसके बारे में बताऊंगा।